प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वायनाड का दौरा कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने हेलीकॉप्टर से जो है पूरा निरीक्षण किया, उसके बाद जो है धरातल पर भी आए। लेकिन इसके बाद जो है राजनीतिक गलियारों में ये हलचल मचना शुरू हो गया है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो इतना लेट क्यों गए, राहुल गांधी जी के जाने के बाद ही क्यों गए। इस तरीके के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और ये भी खुद को बदल रहे हैं। अगर वो बदल रहे हैं तो बदलने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, तमाम तरीके की बातें हैं, उस पर चर्चाएं चली रही हैं। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर जो है लगातार वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि औपचारिक तौर पे चर्चा होनी थी, चाय पे चर्चा होनी थी, और उसमें दो महज तस्वीरें जो आप सभी के सामने दिख रहा होगा, वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि राहुल गांधी जी और मोदी जी के जब आमना सामना होता है तो हालत किस तरीके से होती है। पर हाल इस मसले पे खासा बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है सागर साजी जुड़ चुके हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। देखिए, आपने बोला कि मोदी जी बदल गए हैं या बदल रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए, मैं किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली गाली नहीं देता और ना ही मैं टॉन्ट मारता हूं, लेकिन मोदी जी का ही एक ऐसा वाक्य है जो वायरल हुआ है कि अगर मेरी कार के नीचे से कोई कुत्ता मर जाए तो जितना दुख होता है उतना दुख मुझे इस देश के मरने वालों का होता है। मतलब कुत्ते की बात की, तो कुत्ते की बात से ही मुझे ये याद आ जाता है कि कुत्ते की जो दुम होती है उसको तुम कितना भी सीधा करके जमीन में गाड़ दो, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। सबसे पहली बात, अगर मोदी जी इसलिए गए हैं कि राहुल गांधी वहां गए, प्रियंका गांधी वहां गई, तो राहुल गांधी तो मणिपुर में भी 3 बार गए हैं। राहुल गांधी तो हाथरस में भी गए हैं, जहां पर 120 लोग मर गए थे वो बाबा की सभा में। राहुल गांधी तो गुजरात में भी आए थे, जब कांग्रेस और भाजपा का दंगा हुआ था, उनकी ऑफिस पे जाके भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पत्थर मारे थे। तो राहुल गांधी तो आसाम भी गए हैं। राहुल गांधी तो पूरे देश में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज इस देश में तीसरी बार शपथ लेने के बाद भी मोदी जी नहीं है, राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, इसीलिए मोदी जी गए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे पास सबूत है कि जहां जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गई वहां मोदी जी नहीं गए हैं। मणिपुर तो 1 साल से जल रहा है, वहां 3 बार राहुल गांधी जाकर आए, लेकिन मोदी जी एक भी बार नहीं गए। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि मोदी जी इसलिए गए हैं क्योंकि राहुल गांधी गए। एक है राहुल गांधी जो हंसते मुस्कुराते बेखौफ बेबाक एकदम बैठे हैं, बीच में जो बैठा है वो डर बैठा है, डर, यानी कि बिरला जी, है ना, वो एक डर है। क्यों डर है मैं आपको बताता हूं। और तीसरा जो है वो मोदी जी का चित्र दिखता है, उनके चेहरे पे देखिए गुस्सा, घमंड, अभिमान, अहंकार, जो हमेशा पिछले 10 सालों से इस देश के लोगों ने देखा है, वो बरकरार है। अब जहां सत्य होता है वहां डर नहीं होता है, इसीलिए राहुल गांधी जो है उनके दिल में कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, इसीलिए राहुल गांधी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। बीच में जो बैठे हैं वो डर है। बिरला जी राहुल गांधी के साथ बात करेंगे तो मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे, और अगर मोदी जी के सामने बात किया तो मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा कि यार तू एक सभापति और मैं सभा का नेता, सदन का नेता, तू मुझसे मुंह लड़ा रहा है इतने सारे लोगों के बीच में। तो वहां से भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी। तो जो डर बैठा है वो ना हिल सकता है ना डुल सकता है, वो वैसा का वैसा बैठा है। तो गुलामी का ये हश्र होता है, वो बिरला जी है। और मोदी जी का जो चित्र है, मैंने बोला था कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद ये आदमी इस देश में इतना जलील होगा, इतना जलील होगा, इतना जलील होगा कि ये देश देखता रह जाएगा। और देखिए कि 10 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पास नहीं हुआ, जेपीसी में भेजना पड़ा। पहले से जेपीसी में भेज दिया होता तो इस तरह से इज्जत नहीं जाती। समांतर जिसको 17 महीने से जेल में डाला हुआ था, वो मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई। और अभी धनखड़ के ऊपर राज्यसभा में सभी लोग मिलकर सोच रहे हैं कि इनके ऊपर महाभियोग लाया जाए। तो इतने सारी चीजों में जो पीछे हट हो रही है आज मोदी जी की, इसीलिए मोदी जी संसद में अब कम से कम समय आते हैं, और आते ही नहीं है ज्यादातर तो, और आते हैं तो अपना मुंह छुपाते हैं, बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, गुस्से में बैठे रहते हैं, अहंकार में बैठे रहते हैं, और मोदी जी बाहर घूमने चले जाते हैं। तो कारण हो सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाकर आए, फिर भी आज राहुल गांधी और लोगों से दूर रहने के लिए वो शायद वायनाड गए हो या पॉलिटिकली गए हो, लेकिन लोगों के लिए नहीं गए हैं, देश की जनता के लिए नहीं गए हैं। ये मैंने जो कहा कि वो टेढ़ी की टेढ़ी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी के जो दबाव में जा रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं पहले से? बिल्कुल दबाव में है। देखिए कितनी बदनामी हो रही है। एक तो सबसे पहले उनके ऊपर विनेश फोगाट को लेकर, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा आज जो हाल ही में चर्चित है, और जो सबसे दुखद दुर्घटना जो हमारे देश में हुई है कि एक लड़की को, हमारे देश की बेटी को
जहां पर हर देश अपने होनहार खिलाड़ियों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इंटरनेशनल लेवल पर भेजते हैं, और कितने मेडल 80-80 मेडल जीतने के बाद भी वो सोचते हैं कि 90 मेडल आ जाए, 100 मेडल आ जाए। इनको तो 3 मेडल मिलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हैं। तो उसके ऊपर कितना खर्चा किया गया, उसके साथ क्या उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ उसकी तो कोई बात नहीं हो रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को अभी भी अपनी पनाह में रखा हुआ है। उसके भाई को ही वहां पर अध्यक्ष बना दिया गया है और उसके बेटे को वहां पर टिकट दे दी गई है। तो ये इंसल्ट पर इंसल्ट कर रहे हैं देश की खिलाड़ी का। तो इस मुद्दे पर तो पूरे देश ने मोदी जी को घेर के रखा है। वहां पर उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है। जिस दिन उसने 3 मैचें जीती, पूरा देश रात को बोल रहा था, रात को आधी रात को, कि नरेंद्र मोदी जी किस मुंह से विनेश फोगाट को बुलाएंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर पीछे हट हुई। और जैसे मैंने कहा कि वो जो बिल था वक्फ बोर्ड का, वो पास नहीं हुआ। तो और धनखड़ और बिरला की जो दादागिरी चल रही है आजकल राज्यसभा में और लोकसभा में, तो उसके ऊपर पूरा सदन गुस्से में है। ऐसा है कि उनके सहयोगी भी गुस्से में है। तो यहां पर मोदी जी पीछे हट हो रही है, बदनामी हो रही है, जलालत हो रही है, अपमान हो रहा है, इंसल्ट हो रहा है। जो कहता था कि एक अकेला सब पर भारी 400 लेकर आऊंगा, 50 साल राज करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो सपने देखे थे वो सारे चूर के चूर हो गए। गुजरात के 12 साल और भारत के 10 साल, 22 साल इस आदमी ने देश के बर्बाद करके देश को 25 साल पीछे कर दिया। नरेंद्र मोदी इज द बिगेस्ट लूजर प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ द 70 years of the Indian politics after the independence। ना तो बिल पास हो पा रहे हैं, ना ही कोई फैसला लिया जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ नाम की सरकार रह गई है, अंदरूनी कोई कला चल रही है? देखिए नाम की सरकार ही रह गई है। एक है A1 A2, दूसरे हैं N1 N2। वो भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। अभी तो हिंडनबर्ग भी आसार दे रहा है। जैसे पहले हिंडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया था अदानी के ऊपर, इस बार पता नहीं कि कौन टारगेट है। तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट भी आ रहा है और हिंडनबर्ग बतला रहा है कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है भारत में। और बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है। तो बांग्लादेश के ऊपर जो हो रहा है उसके ऊपर भी मोदी जी को घेर रहे हैं कि मोदी जी जो सीए लेकर आए थे, जो हिंदुओं के लिए कायदा लेकर आए थे, दूसरे देशों में जो खास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हमारे हिंदू लोग हैं, जो मुस्लिम्स नहीं है लेकिन दूसरी जाति और धर्म के लोग हैं, बौद्ध है, जैन है, ऐसे लोगों के ऊपर अगर वहां पर कुछ हो रहा है, ऐसा डाउट है। वैसे तो वैसा हो नहीं रहा है। बांग्लादेश के लोग तो शायद बहुत प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया इतनी नफरत फैला रही है कि वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर टूट रहे हैं, उनको घर में घुसकर मारा जा रहा है, उनके घरों को आग लगाई जा रही है। तो मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? देखिए वो हेमंता बिस्वा शर्मा पपेट और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस पर जवाब नहीं दे रहे। अरे भाई विश्व गुरु की सरकार थी, क्या हो गया? A1 A2 की सरकार है, क्या हो गया? इतने बड़े उद्योगपति हैं आपके पास। N1 N2 की सरकार है, इतनी बड़ी बैसाखी है, क्या हो गया आपके पास? आप क्यों नहीं बोल रहे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल गांधी तो फिर भी जा रहे हैं मणिपुर, आसाम, वायनाड, गुजरात, हाथरस उत्तर प्रदेश, हर जगह पर राहुल गांधी मौजूद है। आप न कहीं मौजूद है, आप न बांग्लादेश के ऊपर बोल रहे हैं। तो आपने कायदा लाया था ना सीएए का, तो ये हिंदू वहां पर परेशान हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं मोदी जी? तो देखो बांग्लादेश के मुद्दे पर वो गिर चुके हैं, विनेश फोगाट के मुद्दे पर गिर चुके हैं, वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर गिर चुके हैं, धनखड़ के ऊपर गिर चुके हैं, बिरला के ऊपर गिर चुके हैं। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ रहा है चारों ओर से, चारों दिशाओं में, और 3-3 चुनाव आ रहे हैं बड़े बड़े राज्यों के, वहां पर भी उनकी हार ही नजर आ रही है। तो मोदी जी बिल्कुल प्रेशर में है, दबाव में है, पूरी तरह से हार चुके हैं, लेकिन अपने चेहरे पर थप्पड़ मारकर अपना गाल लाल रख रहे हैं। लाल आंख तो नहीं कर पाए, लेकिन अपना गाल, अपना चेहरा ये जरूर लाल रख पा रहे हैं, खुद ही खुद को थप्पड़ मारकर। ऐसी हालत है मोदी जी की। सागर जी, सवाल यहाँ पर यह भी किया जा रहा है, जो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, राजनाथ जी हैं, उसके बाद जो है ओम बिरला साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, और उसमें और भी तमाम बहुत सारे नेता हैं, किरण रिजिजू साहब हैं। ये तस्वीर जो वायरल हो रही है, इस तस्वीर को देख करके जब आपने देखा
तो आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? और इस तस्वीर में आपने सबसे अनोखी बात क्या देखी? क्या चीज़ देखा आपने उसमें, जो इतना वायरल हो रहा है? देखिए, कितने सारे लोग बैठे हैं और जो तस्वीर वायरल हो रही है, जो मैंने बताया कि राहुल गांधी, बिरला और मोदी जी की हो रही है। सभी लोग बातें कर रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन एक मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री, जो तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद भी, एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे होने के बाद भी ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। उनके चेहरे पे तनातनी देखिए, उनके चेहरे पे आप टेंशन देखिए, उनके चेहरे पे दुख दर्द देखिए। तो ये मोदी जी हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने लेकिन वाले सागर जी, अंधभक्तों के विश्वगुरु। लेकिन सागर जी, उनके नेता तो यही कह रहे हैं कि इतने गंभीर मसले पे भी राहुल गांधी जी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत सीरियस मूड में हैं। तस्वीर तो ये भी बता रही है ना। अरे भाई, मोदी जी को क्या दुख दर्द है तो इतने सीरियस है? कोई काम तो कर नहीं रहे, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं वो, है? तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, करोड़ों रुपए का प्लेन है उनके पास, करोड़ों रुपए की कार है, लाखों रुपए के चश्मे पहनते हैं, लाखों रुपए का सूट पहनते हैं, लाखों रुपए की पेन से साइन करते हैं, तीसरी नहीं, बार मैं ये कह रहा प्रधानमंत्री बन हूं गए हैं। कि नहीं नहीं, वायनाड चले गए। जवाहरलाल नेहरू नहीं का रिकॉर्ड तोड़ नहीं, दिया है। सुनिए तो तो, इस वो वायनाड प्रधानमंत्री चले को गए किस तब भी बात का तकलीफ दुख है है? विपक्षी पार्टियों को। सर हाँ, क्या सुन तो क्या लीजिए, मैं कह रहा हूं मोदी जी अगर क्या? वायनाड गए हैं तब भी विपक्षी पार्टियों को तकलीफ है। आज भी वही बात को कह रहे हैं कि वायनाड नहीं चले गए, नहीं, अगर इतना लेट गए हैं, कम से कम जाना है तो वहां भी जाइए। मैं ये कह देखिए, रहा हूं कि नहीं नहीं, देखिए, मोदी जी अगर वायनाड गए हैं तो हमारे कहने पर थोड़ी गए हैं, अपनी मर्जी से गए हैं ना। तो उनके जाने से विपक्ष को क्या दिक्कत होगी? विपक्ष तो कहता था कि बोलिए मणिपुर के ऊपर, हम लोग प्रस्ताव लाए हैं, आपको 1.5 घंटा दिया। मणिपुर पर भी नहीं बोले वो तो आसाम भी नहीं जा रहे हैं, वो तो हाथरस भी नहीं जा रहे, वो कहीं नहीं जा रहे। वायनाड क्यों चले गए, उस सवाल का जवाब तो सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं। विपक्ष को और इंडिया गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी वायनाड क्यों गए हैं। उनके वायनाड जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए ना, उनके बनारस में क्या फर्क पड़ा? मोदी जी के पर्सनल असिस्टेंट ने उनसे ज्यादा वोट्स प्राप्त कर लिए। राहुल गांधी के पर्सनल असिस्टेंट ने मोदी जी से ज्यादा वोट्स प्राप्त कर लिए और उनकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्री थी स्मृति ईरानी, उनको भी हरा दिया। मोदी जी के वोट्स उनकी ही चुनाव क्षेत्र में इतने कम आए हैं कि लोग ये बोल रहे हैं कि अगर इस बार राहुल गांधी भी खड़े हो जाते, प्रियंका गांधी भी खड़ी हो जाती, अरे इनके पर्सनल असिस्टेंट भी अगर मोदी जी के सामने खड़े हो जाते तो मोदी जी हार जाते। वायनाड में तो राहुल गांधी का दबदबा है, वो जीत चुके हैं दूसरी बार, और अभी तो प्रियंका गांधी जीतने जा रही है। उन्होंने तो अमेठी भी जीत ली, उन्होंने तो वायनाड भी जीत लिया, उन्होंने तो रायबरेली भी जीत ली, उनके पर्सनल असिस्टेंट ने प्रधानमंत्री से ज्यादा वोट्स पा लिए। अब क्या इज्जत बची है? वायनाड जाके क्या साबित करने वाले हैं? कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो, वायनाड में राहुल गांधी की कार गई थी, देखिए, तो वहां का एक आदमी था, लोकल भाषा में बोल रहा था कि आपकी गाड़ी आगे फंस जाएगी, ऐसी बातें कुछ कर रहा था, तो आप संभल कर जाइए। तो इन लोगों ने, जो इनका जो आईटी सेल का वो जो है एक गुलाम मालविया, उसने क्या किया कि देखो वहां की लोकल पब्लिक तो राहुल गांधी को रोक रही है जाने से। फिर उस आदमी ने खुद आकर क्लियर किया कि मैं तो राहुल गांधी का फैन हूं, राहुल गांधी मेरे नेता है। ये गोदी मीडिया गलत बोल रही है। तो किसको डर है राहुल गांधी के वायनाड जाने से? मोदी जी के वायनाड जाने से किसी को डर नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के वायनाड जाने से पूरी सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, आईटी सेल मीडिया, मालविया से लेकर सारे लोगों को, इनको तकलीफ है। विपक्ष को कोई तकलीफ नहीं है कि वो वायनाड गए। कौन इस कुछ होगा ही समय नहीं। की राजनीति में, इस समय की राजनीति में कौन किसको फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है सागर जी? इस वक्त की राजनीति में आज राहुल गांधी को पूरा देश फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, क्योंकि राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो में से युवाओं के लिए जो स्कीम रखी गई थी, पहली नौकरी पक्की और स्टाइपेंड, वो पूरा का पूरा कॉपी किया है नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं के लिए। तो आज जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन, तो उसी का चाणक्य अमित शाह बोला चुनाव में कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है। मतलब यह साबित हो गया कि आज पूरा देश, विपक्ष, इंडिया गठबंधन, इवन भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी सहयोगी पार्टियां, उनके गुलाम, उनके अंधभक्त और देश के प्रधानमंत्री खुद शहादत की, खून की जाति वाले राहुल गांधी को लिटरली
फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए शायद हो सकता है कि वो वायनाड गए हो, क्योंकि राहुल गांधी तो हर जगह पे जाते हैं। सिंपल। बहुत 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 शुक्रिया सागर शाह जी, आपने बेशकीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों को दिया। फिलहाल इस तस्वीर पे जो है लगातार चर्चा बनी हुई है कि इस तस्वीर के मायने क्या हैं, और जो है जिस तरीके से राहुल गांधी जी वायनाड जाते हैं और उसके ठीक 11 दिन के बाद जो है देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी वायनाड जाते हैं, और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी वायनाड जाते हैं राहुल गांधी जी धन्यवाद कहते हैं, लेकिन तमाम और नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि बहुत अच्छी बात है वायनाड जा रहे हैं, उनको जो है मणिपुर भी जाना चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज। धन्यवाद।